उन्होंने वर्किंग की और जैसे मतलब चाइना, श्रीलंका और बाकी मुल्क जो थिकली पॉपुलेटेड है उनके साथ डिस्कस किया। और डिस्कस करने के बाद जी जो डिस्कस करने के बाद आप कह लें कि उन्होंने जो इनवाइट किया कि आप इस पे काम करें, तो उसमें बुनियादी जो टारगेट्स हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वो ये हैं। इसमें पहला टारगेट ये था कि हम किसान के साथ खड़े होंगे। जो पुराना फ़लसफ़ा था कि किसान को इंटेलिजेंशिया में या एकेडमिया में या दानश्वर जो थे शहरों के, उनके सामने पेश किया गया कि ये जागीरदार है और जागीरदार टैक्स नहीं देता, ये खाता है, जालिम है, नुकसान करता है, लिहाजा उसके साथ किसी मुख्तलिफ तबकात को हमदर्दी नहीं थी, उसके साथ नाराज़ थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहले आदमी हैं कि जिन्होंने देखा कि किसान पाकिस्तान में टोटल 26,000 किसान हैं जिनकी ज़मीन 125 एकड़ से ज़्यादा है। 83 लाख किसानों की ज़मीन थोड़ी है, 25 एकड़ से कम, 12 एकड़ से कम, 5 एकड़ से कम, लिहाजा उन लोगों की आमदन थोड़ी है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। लिहाजा पहला ये फैसला था कि हमने एज ए पार्टी, एज ए हुकूमत, हमने किसान के साथ खड़े होना है। दूसरा इसमें फैसला यह था कि हमने किसान की इनकम डबल करनी है। उसका फलसफा यह था कि किसान लेबर फोर्स में 37% है और उसका जीडीपी में शेयर है वो 19% है। इसका मतलब है कि आम पाकिस्तानी से उसकी इनकम आधी है, लिहाजा उसकी इनकम को डबल करना है। ये बड़ा लॉजिकल डिसीजन है कि जो 7 साल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का टारगेट है और ये करेंगे। और तीसरा इसमें जो था कि हम अब कह लें जो मौजूदा निज़ाम है गंदम, चावल और मकई वगैरह या कमाद, इससे ये काम नहीं कर सकते, लिहाजा हम हाई टेक या हाई वैल्यू क्रॉप्स में, वो आर्चर्ड हों, वो क्रॉप्स हों या वो जानवर हों, उसमें जाएंगे। हाई टेक जो ज़राअत है उसमें हम जाएंगे। और अगली बात यह है कि हमने बिजनेस एक्टिविटी को शहरों में नहीं रखना। शहरों के ज़राअत से रिलेटेड जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको हम सेमी सिटी या देहात में लेके जाएंगे ताकि एक उधर ट्रेडिंग बढ़े और दूसरा लोगों की जो माइग्रेशन है फ्रॉम द विलेज टू द सिटी वो कम हो। अदरवाइज 22 करोड़ लोग अगर देहातों से उठ के शहरों में आना शुरू करें तो ये शहर आपके एक्सप्लोसिव हो जाएंगे, ये बचेंगे नहीं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बोझ नहीं सहता। लिहाजा उन लोगों के लिए वहां रोकने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये फैसला है कि हमने बिजनेस एक्टिविटी को देहातों में लेके जाना है। और 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, आप कह लें इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पॉवर्टी एलिवेशन और फूड सप्लाई या फूड सिक्योरिटी। ये तीनों चीजों, तीनों जो मंजिलें हैं, इनको जो रास्ता जाता है वो फूड सिक्योरिटी से जाता है, वो ज़राअत से जाता है। लिहाजा इस बात को समझ लिया गया कि जब हमने ज़राअत को सपोर्ट करना है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना है, तो बेसिकली हमने 3 लोगों को सपोर्ट करना है। एक हमने गुर्बत का खात्मा करना है, एक हमने इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। पाकिस्तान में सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, आईटी है, कंस्ट्रक्शन है और ऑटो है। 3 इंडस्ट्रीज के अलावा बाकी तमाम इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनका रॉ मटीरियल ज़राअत से आता है। लिहाजा अगर आपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ाना है तो आपको ज़राअत को बढ़ाना पड़ेगा। लिहाजा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो इसके थ्रू आएगी। और ना इसमें जो डिसाइड किया गया कि हमने जो मॉडल अपनाना है वो चाइना का मॉडल अपनाना है। चाइना एक ऐसा मुल्क है कि जिसके पास 11% काबिल काश्त ज़मीन है दुनिया का, और दुनिया का 29% ग्रेन प्लस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वो 1450 मिलियन टन उगाता है आउट ऑफ 44 मिलियन टन, 100 मिलियन टन। 4,500 मिलियन टन में से 1400 मिलियन टन सिर्फ चाइना उगाता है और उसके पास टोटल जो जमीन अवेलेबल है वो 11% है। लिहाजा हमने जो अपना मॉडल अपनाना है वो चाइना के मॉडल को अपनाना है। इसमें यहाँ प्रोफेसर बैठे हैं, यहाँ मतलब सारे नुमाइंदा लोग बैठे हैं, देहातों के, शहरों के इंटेलेक्चुअल बैठे हैं, वो इस मॉडल पे काम भी करें और जितना वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं करें। हमने इस मॉडल पे जाना है और इस मॉडल पे जा रहे हैं। और लास्ट जो है कि हमने जो अप्रोच ये है कि यूनिवर्सिटी को बिजनेस का या रिसर्च का हब बनाना है। यहां से सिर्फ पीएचडी करना, थीसिस लिखना या डिग्री लेना वो नहीं रहेगा। रिसर्च का जो हब है और उस रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसके अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट जो कन्वर्ट हो ब्रांड में, और ब्रांड जो है सोसाइटी में वैल्यू ऐड करे, सोसाइटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबब बने। और हम यूनिवर्सिटीज के लोगों को, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को चैंपियन डिक्लेयर करेंगे उन इलाकों में कि जिन लोगों की सोसाइटी में इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के टारगेट्स हैं। जी नेक्स्ट।
तो सर हमें रात को 7 बजे के बाद आप सारों को पता है कि हम बड़े नातजर्बाकार हो जाते हैं, हम बड़े नाअहल हो जाते हैं। सर हमारी नातजर्बाकारी और हमारी नाअहलियत को थोड़ा सा चेक करें कि ये सामने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। मैंने बड़ा हैवी बैग उठाया हुआ है, उसमें मैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट लेके आया हूं ताकि कोई देखना चाहे तो मैं दिखा सकूं। सर 2014 में आप देखें वीट की पैदावार, वीट, मेज, ये 3 ग्रेन है बेसिकली, इन तीनों का मतलब ये ग्रेन है, वीट, राइस और मेज। इन तीनों की जो टोटल प्रोडक्शन थी नवाज शरीफ साहब के दौर में, उनके 5 साल दौर में ये सिर्फ 2% बढ़ी, सिर्फ 2%। 44 मिलियन वो आए, 37.7 से 38 मिलियन टन पे आए। ये रिपोर्ट कहीं भी आप चेक कर रहे हैं, ये रख लेना, बाद में कंफर्म कर लेना, हमें बता देना। ये ये तजर्बाकार और लायक लोगों की परफॉर्मेंस थी, और दूसरी तरफ हम नालायक लोग हैं, नातजर्बाकार लोग हैं। हमारी परफॉर्मेंस ये है कि हमने 2 सालों में इसको ले गए 44.3 मिलियन टन पे, और इस साल अभी तक जो लगी है और जो परफॉर्मेंस है, हमारी कॉटन की बात कर लें, हम राइस की बात करें, मेज की कर लें, 3 बड़ी और चौथी कमाद, 4 बड़ी खरीफ की जो फसलें हैं, उन फसलों की जो हमें कंफर्म है कि ये पैदावार आ जाएगी। मैंने थोड़ी डाउन साइज पे लिखी है, वो ये पैदावार है कि आपकी यू कैन से बनेगी जो इस साल जो ग्रोथ आएगी, तकरीबन खरीफ की क्रॉप में 18% इस साल ग्रोथ आएगी, ये 4 खरीफ की क्रॉप्स में। सो हम जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में मिलकर जो ग्रोथ हुई थी, उससे तकरीबन 2.5 गुना ग्रोथ हम पहले 4 साल में कर जाएंगे। और इसमें एक और चीज, हमें पूछते हैं जी कि आप इंपोर्ट क्यों करते हैं, आपके स्टोर खाली कैसे हो गए? जब हम गए थे स्टोर भरे हुए थे। यहां देखें कि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान की आबादी क्या थी? 184 मिलियन लोग, 184 मिलियन लोग थे, और जो उनकी 37 मिलियन टन थी, 204 किलो ग्रेन आते थे हर बंदे के हिस्से में। और जिस दिन नवाज शरीफ साहब गए तो हर बंदे के हिस्से में 185 किलो दाने आ रहे थे। 204 से कम होके तो लो स्टारवेशन यहां से भूख यहां पे क्रिएट करके या बढ़ा के गए। वो दुनिया अगर 350 किलो दाने खा रही है तो हमारे पास थे 204 किलो। 204 किलो को तेज भाई और ज्यादा ताहयात कायद भाई, वो दोनों 184 किलो पे छोड़ के गए, भूख को यहां से बढ़ा के गए। और हमने क्या किया है? हमने अभी तक उस 184 किलो को 201 पे ले गए हैं। इस साल के एंड पे आप देखेंगे हम इसे 220 किलो पे ले जाएंगे। और जो टारगेट है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कि हमने अपनी आवाम को दुनिया के बराबर खाना है, ग्लोबल एवरेज के बराबर, वो हम इंशाल्लाह 2028 तक अगले साल में अचीव करके सामने बैठ के बताएंगे कि यह वादा था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का और हमने पूरा किया है। जी नेक्स्ट। सर ये हुआ कैसे है? ये सारा कुछ जो है वो रात को कह देते हैं जी ये वो आपका कोरोना कंट्रोल हो गया, अल्लाह का फजल हो गया। उसके पीछे हम दुनिया में तीसरा बेस्ट मुल्क डिक्लेयर हुए हैं कोरोना कंट्रोल में, और उसके पीछे बहुत सारे एक्शन हैं। यहां पे एक्शन क्या क्या है? ज़राअत में जो हमने आप कह लें कि 4 साल में वो ग्रोथ करने जा रहे हैं 2.5 गुना ज्यादा उनके 10 साल से। उसकी वजह क्या है? वजह बुनियादी ये है कि यहां पे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इशू है। ग्लोबल वार्मिंग, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए आपका तो आपकी पैदावार कम होती है। नंबर 2, अगर उतने ही दाने रहें, उतने ही आपके पास पैदावार आए, उसमें प्रोटीन परसेंटेज कम हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज कम हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग का पाकिस्तान में पहली बार जिस बंदे ने काम किया वो आपके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान है। वाटर स्ट्रक्चर का अयूब खान के बाद या 1968 के बाद पहली बार काम हुआ है। बलूचिस्तान में सैकड़ों डैम इस वक्त बने थे और भर गए हैं, काम कर रहे हैं। फाटा में डैम बने और भर गए हैं। आपके बड़े डैम, दरमियाने डैम, ये टोटल अगर करें तो 9% पानी पहले स्टोर होता था। अब जब कंप्लीट होंगे तो 20% पाकिस्तान के टोटल रिवर फ्लो जो है वो हम कंट्रोल करने की पोजीशन में होंगे। 1968 के बाद पहली बार आया है। ये है आपका रिफॉर्मिस्ट वज़ीर-ए-आज़म जिसने आप कह लें ग्लोबल वार्मिंग या फॉरेस्ट डिटीरिएट हो रहे थे और ये उससे आप कह लें कि जो आपका पानी जाया हो रहा था, पोल्यूट हो रहा था, उसको आगे लेके चले। और तीसरी बात इसमें यह है कि लैंड डेवलपमेंट फर्ज कर लिया गया था कि पाकिस्तान में 5.5 करोड़ एकड़ से ज्यादा जमीन आबाद नहीं हो सकती और पंजाब की जमीन की तारीफें की जाती थी। आज हम कौन सी बात कर रहे हैं? हम चोलिस्तान को आबाद करने की बात कर रहे हैं, हम थर को आबाद करने की बात कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान को आबाद कर रहे हैं।
हम केपी को आबाद कर रहे हैं, आप कह रहे जीबी को आबाद कर रहे हैं और आज़ाद कश्मीर को आबाद कर रहे हैं। हम यहां पे 22.5 करोड़ एकड़ जमीन है, 22 करोड़ एकड़ में टाइम लगेगा, लेकिन हमें कोई डाउट नहीं है कि इसे 2 to 3 टाइम, इस वक्त 5.5 करोड़ एकड़ है, इससे 2 to 3 टाइम हम आबाद करेंगे। उसमें घास उगाएं, उसमें जंगल उगाएं, या उसमें बाग लगाएं, या उसमें फसल लगाएं, या उसमें फिश फार्म बनाएं। हम कोई ना कोई उसकी यूटिलाइजेशन करके आप कह रहे हैं 3 टाइम इसको करेंगे जी। नेक्स्ट, पीछे करना जरा। हाँ, फिर मैकेनाइजेशन। सर यहां पे सिर्फ ट्रैक्टर दिया जाता था। पहली बार, खुसरो बख्तियार साहब यहां बैठे हैं, मैं और ये मिलकर काम कर रहे हैं, पहली बार हम 81 इंप्लीमेंट्स पे सब्सिडी दे रहे हैं। 81 इंप्लीमेंट्स पे सब्सिडी दे रहे हैं। आपके तवज्जो से कहते हैं कि लोगों को कहें आए ले जाएं। हमारे पास 28 अरब रुपए रखा है, जो हमने आधी कीमत हमने देनी है। इस वक्त जो पुरानी मशीनें आप हार्वेस्टर के लिए मंगवाते हैं, ये 7 से 8% वेस्टेज होती है, मुंजी भी और गंदम की भी 7 से 8% वेस्टेज होती है। नई मशीनें लेके आए, आधे पैसे गवर्नमेंट देगी, आधे पैसे आप दें। 28 अरब रुपए हमने रखा है ताकि मैकेनाइजेशन इस मुल्क में, यील्ड भी इसी से बढ़ेगी। इस साल अच्छा काम किया पंजाब गवर्नमेंट ने कि ये जो आपका राइस है, राइस पहली बार मैकेनाइजेशन को 10% पे चली गई है। इससे पौधे भी पूरे होते हैं, पैदावार बढ़ जाती है, लिहाजा इससे पैदावार बढ़ रही है, हमारी मैकेनाइजेशन हुई है। फिर सीड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा काम हुआ। यहां पे अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया, रिबन काटा। यहां पे हमने सोयाबीन का सीड, हमने मकई का सीड, वेजिटेबल का सीड, और राइस में हम सुपर ग्रीन राइस लेके आए हैं, जिसकी पैदावार भी को 70 से 80 मन है, और जो आप कह लें कि ओपी वैरायटी है, और उसका चावल जो है हमारी बासमती के करीब करीब है। सो हम इन तीनों में, हाइब्रिड्स में भी और बाकी भी दुनिया से बेहतर जेनेटिक मटीरियल ला रहे हैं, उसकी वजह से ये पैदावार आपकी बढ़ रही है। और फिर रिवाइटलाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सर कहते हैं कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, पता क्यों बढ़ रही है? नवाज शरीफ और जरदारी साहब, इनके दौर में 9 साल में 63 अरब रुपए दिया गया, 66 अरब रुपए दिया गया इनको सब्सिडी। ड्यूटी रिबेट या टैक्स रिबेट जो दिया गया 66 अरब रुपए दिया गया, यानी 7.5 अरब रुपए सालाना। हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 3 साल में 115 अरब रुपए दिया है। 38 अरब रुपए सालाना हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल को, जिसकी वजह से आज आपकी टेक्सटाइल दिन और रात दोनों चल रही है। $4.5 अरब की जो एलसीज हैं खुली हुई हैं, आपकी मशीनरी ऑन बोर्ड है। इस वक्त जो हमारा रुपया प्रेशर में है, उसमें $10.5 अरब की पाकिस्तान में मशीनरी इंपोर्ट हो रही है। उसकी एक वजह यह बनी है। सो आगे तरक्की की जो अलामतें हैं बड़ी वाज़ेह नजर आ रही हैं। टेक्सटाइल और कॉटन इससे रिवाइव हुई है जी। नेक्स्ट, प्राइस, जो पहले बात की तारक बशीर चीमा साहब ने, प्राइस का सर हमारा आपसे डिसीजन है कि आपके साथ प्राइस का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का डिसीजन है कि आपके साथ प्राइस में खलवाड़ कोई नहीं करेगा। कोई तबका किसान का इस्तेहसाल नहीं करेगा। इस मुल्क के सबसे बड़े हुक्मरान किसानों के साथ खड़े हैं। ही इज पार्ट ऑफ द किसान नाउ। सर आपके साथ कोई ज्यादती हो, आपका जानवर चोरी हो, आपको शहर में चोरी होने वाली बिजली का कोई बिल डाले, ओवर बिलिंग करे, या आपका कोई पानी चोरी करे, सीएम हाउस में आपका कंप्लेंट सेल अलहदा बनेगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस में अलहदा बनेगा। आप यहां से फोन करेंगे, आपका मसला हल होगा। ये किसानों के लिए अलहदा 2 लाइनें होंगी, अलहदा आपका कंप्लेंट सेल बनेगा, पीएम हाउस में भी और सीएम हाउस में भी। 3 चीजें, जानवर चोरी हो, पानी चोरी हो, या आपको ओवर बिलिंग को करे। सो महकमा ज़राअत वबला के लोग सुन लें, अगर कहीं खुदा न खास्ता आपने किसान को माड़ा समझ के ओवर बिलिंग की, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान छोटे आदमी को डिस्प्लेस नहीं करेंगे, बड़े को करेंगे जी। नेक्स्ट, सर फास्फोरस बात की कि महंगी हो गई है। सर दुनिया पूरी में रिवाज है कि जिस वक्त आप कह लें कि फसल महंगी होती है, प्रोड्यूस महंगी होती है, तो इनपुट महंगे होते हैं। इस वक्त दुनिया में पोटाश और फास्फोरस को आग लगी हुई है। और कोरोना में आप कह लें कि आपकी जो थी माइंस वो बंद हुई, फैक्ट्रियां बंद हुई। 129% टीएसपी का रेट बढ़ा, 122% डीएपी का रेट बढ़ा। यहां कन्वर्ट हो रहा है। हम यहां पे फैसला किया है कि हम लोकल भी रिसोर्सेज को बिल्ड करेंगे। अगर हम 50% लोकल कर लें तो हम अगले 30 साल के हमारे पास रिजर्व्स हैं, उसको जा रहे हैं। और दूसरा जो सब्सिडी का इशू है, हमारा टारगेट है कि 5000 से इसको हर सूरत कम रखें, बाकी हम सब्सिडी से पूरे करें। किसान कार्ड एज अर्ली एज पॉसिबल लें, ताकि सब्सिडी में गवर्नमेंट और आपके दरमियान, गवर्नमेंट और किसान के दरमियान कोई ना हो।
आपको डायरेक्ट और परफेक्ट, किसी बगैर किसी रिश्वत के, बगैर किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के आपको मिले सब्सिडी मिलेगी। सर दूसरा, फूड प्रोसेसिंग। सर जितनी फूड हम उगाने जा रहे हैं, 22 करोड़ लोग, और जितनी फूड हम बढ़ाना चाह रहे हैं, हम 70% फूड बढ़ाना चाह रहे हैं 7 साल में, यानी 10% सालाना के हिसाब से। पहले सालों में 5, 6, 7%, 8% के हिसाब से बढ़ेगी, आगे जाके 13-14% पे आज जो बाग लगा रहे हैं, बाकी जो चीज़ें लगा रहे हैं, उसका इंपैक्ट आएगा। इतनी बड़ी अगर फूड प्रोडक्शन है तो उसको फूड प्रोसेसिंग के बगैर आप नहीं कर सकते। मेरी यूनिवर्सिटी से गुजारिश है कि अपने अपने प्रोजेक्ट बनाएं। यूनिवर्सिटियां फूड प्रोसेसिंग के एक्टिविटी को लीड करें, ब्रांडिंग यहां से बने, और शहरों में हम इसको रवाज देंगे। जी नेक्स्ट, पिछला। हाँ, जेनेटिक इंप्रूवमेंट। सर जेनेटिक इंप्रूवमेंट के बगैर दुनिया की किसी कौम ने तरक्की नहीं की। हम भैंस में, गाय में और बकरी में 3 हमने टारगेट किए हैं। बकरी दुनिया में सैनन गोट है, केपी गवर्नमेंट लेके आई है, पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, फेडरल गवर्नमेंट मंगवा रही है। सैनन गोट 4 लीटर से लेकर 7 लीटर दूध देती है। एक लैक्टेशन में 284 दिन में तकरीबन ये देती है, कोई 1500 लीटर दूध देती है। वो हम मंगवाना चाह रहे हैं, नस्ल इंप्रूव करना चाह रहे हैं, और उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इस तरह काओ के साथ और इसी तरह भैंस के साथ। यहाँ के जितने सर हैं ना अपना सीमन प्रोडक्शन यूनिट, सारे के सारे हम एक्टिवेट कर रहे हैं, और हमारा टारगेट ये है कि 16 मिलियन गाय जो है उसमें से 80% तक हम पहुंचे कि इसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करें, नस्ल इंप्रूव करें। अगर कंसिस्टेंट होगी तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जी नेक्स्ट। सर काटन सर मेरी 2 मीटिंग्स हुई हैं टेक्सटाइल के साथ। पिछले साल $16 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है। इस साल वो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि $20 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी। $20 बिलियन की जो एक्सपोर्ट होती है, और अगले साल वो बिल्कुल कंफर्म है, वो समझते हैं कि इस साल मशीनरी थोड़ी लेट आएगी, अगले साल हम $26 बिलियन करेंगे। और आपसे उन्होंने वादा भी ये किया कि हमें ये सपोर्ट करें, हम $26 अरब की एक्सपोर्ट करेंगे। $26 अरब की एक्सपोर्ट में मुझे कोई शक नहीं है, मैं बड़ा डिटेल से देखा है, वर्किंग की है। लिहाजा हमें इसके लिए 20 मिलियन बेल काटन उगानी पड़ेगी। 20 मिलियन बेल काटन जब मैं आता हूं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो इस यूनिवर्सिटी में सेमिनार रखने का भी, किसान कन्वेंशन रखने का भी मकसद ये था कि यहाँ एक डॉक्टर इकबाल के बंदेशा जो है, इन्होंने हमें रोशनी दिखाई है, इन्होंने हमें मायूस होने से बचाया है कि यहाँ जो आगे वेराइटीज़ आ रही हैं, वो वाइट फ्लाई को बेहतर उनका यूज़ है, वो आप कह लें हीट टारेंट हैं और पैदावार ज़्यादा है। लिहाजा हमें कोई डाउट नहीं है कि हम दोबारा काटन को रिवाइव करेंगे। 20 मिलियन बेल, 14 मिलियन बेल पहले करेंगे, अगले साल इंशाल्लाह जो पुरानी पीक थी वो अचीव कर जाएंगे, उससे आगे फिर ग्रोथ करेंगे। 20 मिलियन बेल हम अचीव करेंगे इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट। जी सर पीछे। सर उसमें 2 चीजें, ऑयल सीड आपने बहुत बड़ी दुनिया की मैसिव कैंपेन चली है ऑलिव की। मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं ऑलिव के। जिस तरह आपने बिलियन ट्री सुनामी लगाया था, वो तो आपने आम दरख्त लगाए थे। मुझे जिस तरह 1 करोड़ एकड़ यहाँ पे इस काबल है, और जितना उसका रेट है, मुझे लगता है कि वो 1 अरब दरख्तों पे जो लोग मजाक उड़ाते थे, हम इनको 1 अरब ऑलिव के दरख्त भी लगा के दे सकते हैं। टाइम लग सकता है, 10 साल लगे, 15 लगे, 20 लगे, लेकिन ऑलिव के इतने दरख्तों की गुंजाइश है, ये लगाएंगे। और दूसरा हमें जाना पड़ेगा, इस पे पाम पे भी जाना पड़ेगा। मस्टर्ड हमारा बढ़ रहा है, और सोयाबीन तीसरा बड़ा सोर्स है। उस पर आपने जिस तरह इफ्ताह किया आज इंटरक्रॉपिंग का, सोयाबीन को बिग वे में लेके चल रहे हैं। इसे दुनिया में कहा जाता है किंग बीन के बगैर अब दुनिया में तरक्की का कंसेप्ट नहीं है, या अच्छी खुराक का कंसेप्ट नहीं है। किंग बीन को लेके जा रहे हैं। जी नेक्स्ट। हाँ ठीक सर। एडिशनल सर, इस साल जिस तरह 1100 अरब रुपए की इनकम हुई है, बताना मैं ये चाहता हूं कि वीट, राइस, मेज, शुगर केन और दूध, ये 5 चीजों की जो एडिशनल इनकम है वो 1100 अरब रुपया है। पिछले दिनों सिंध के बुजरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कहने से हमें बताएं, तो मेरा पैगाम उन तक पहुंचा देना कि 1100 अरब रुपए की कैलकुलेशन आगे किसी दिन भी करें। हाँ, अगर उनको समझ ना आए तो हम जाके भी समझा देंगे, कोई मसला नहीं। 1100 रुपए की इनकम बढ़ी है इस साल। 2021-22 जो है, 21-22 में भी ये 1000 अरब की कम से कम इनकम बढ़ेगी। कहने का मतलब कि तरक्की में एग्रीकल्चर विल बी कंसिस्टेंट। और अगला हमारा टारगेट ये है कि सालाना 1200 से 1500 अरब रुपया हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाल्लाह आप हमारी बात मानते रहें, आपको एनुअली ज्यादा एडिशनल पैसे आया करेंगे। जी नेक्स्ट। सर इंपोर्ट को सब्सिट्यूट करना है, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ख्वाब है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फैसला है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये टास्क है। दुनिया में पीछे रह जाने वाली कौमों में किसी ने तरक्की नहीं की जिसकी एक्सपोर्ट नहीं थी।
एक्सपोर्ट के बगैर ना वियतनाम ने तरक्की की, ना बांग्लादेश ने की, ना किसी ने श्रीलंका ने की। एक्सपोर्ट के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि हम ज़राअत में इस लेवल पे आ जाएंगे, फूड में इस लेवल पे आ जाएंगे कि हमारी ज़राअत जो है इंशाल्लाह एक्सपोर्ट लेड ज़राअत होगी। एक्सपोर्ट लेड ज़राअत जो है वो आपको ना सिर्फ टेक्सटाइल में बल्कि वैल्यू एडिशन में सबसे बड़ा, ये सामने लिखा हुआ है, ये सर कत्था से लेके, ये आप कह लें कि पान से लेके, कॉफ़ी से, चाय से, हर चीज़ के तजर्बात और नर्सियाँ लगा के हमने देख ली हैं। हम इसको अपस्केलिंग करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। 3 लेयर के बाग हम लगा रहे हैं, बड़े बाग, बड़े ऊंचा पौधा, उसके बाद दरमियानी हाइट का, उसके बाद छोटे श्रब्स, मेडिसिनल प्लांट्स, सुपर फूड इन्हें कहते हैं। $57 अरब की दुनिया में इनकी आप कह लें मार्केट है, आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अंदाज़ा है कि अगले $1100 अरब की मार्केट बनेगी। इस मार्केट में इस वक्त इंडिया और चाइना 2 मुल्क बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया हम में सिर्फ इस मार्केट में आगे है, बाकी ना उनका दूध हमसे ज़्यादा है, ना उनकी गंदम की पैदावार हमसे ज़्यादा है, ना उनकी कपास की पैदावार हमसे ज़्यादा है। हम उनसे ठीक हैं, हम सिर्फ उनसे यहां मार खा रहे हैं। इस फील्ड में भी आप लोग वादा करें कि यहां पे यूनिवर्सिटियां भी काम करें, इंटेलिजेंसिया भी करें और किसान भी करें। इस फील्ड में हमने कॉफ़ी से लेके, चाय से लेके, सोयाबीन से लेके और पान और कत्थे तक यहां पे जितने आप कह लें वो यहां पे उगाने हैं। इंशाल्लाह बुनियादी फैसला कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आपके साथ हैं, PTI की गवर्नमेंट आपके साथ है। हमने तरक्की करनी है किसान के थ्रू, हमने इंडस्ट्री को तरक्की देनी है किसान के थ्रू, हमने गुर्बत का खात्मा करना है किसान के थ्रू, हमने खुराक सस्ती करनी है किसान के थ्रू, हमने खुराक को सफिशिएंट करना है किसान के थ्रू। लिहाजा आपको जितनी सपोर्ट हमारी हमारा बजट, हमारा खजाना हमारे दे सके, हम उतनी ही आपको सपोर्ट करते रहेंगे। इस बात के बारे में फिक्र न करना, मुज़ाकरात में रहेंगे, लेकिन बुनियादी बात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और ये हुकूमत आपके साथ है। बड़ी तरक्की करनी है, 7 साल में 70% ग्रोथ करेंगे इंशाल्लाह।